हम लोग जीवन में आनंदित होने की कला को सीख रहे हैं। दुखी रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? किसी चीज की नहीं। हम केवल दुखमय विचार अपने अंदर उत्पन्न करें तो दुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार से सुख प्राप्ति के लिए कौन से वस्तु की अपेक्षा है? किसी की नहीं। मात्र सुखमय विचारों की वृद्धि अंदर करें तो आंतरिक आनंद में झूमने लग जाएंगे। मेरा एक सत्संगी आया मेरे पास, स्वामी जी मैं बहुत दुखी और परेशान हूं। मैंने कहा हो क्या गया? अरे स्वामी जी क्या बताएं, मेरे सास ससुर घर आ गए हैं रहने के लिए। पत्नी से तो बहुत प्रेम है, सास ससुर से बिल्कुल नहीं। बताओ क्या करूं? तो मैंने कहा तुम्हारे पास घर में कुत्ते हैं क्या? अरे नहीं स्वामी जी। ने कहा फिर तुम कैसे सुखी हो सकते हो? जाओ कुछ कुत्ते ले आओ। अब वो आज्ञाकारी था, मार्केट गया और कुत्ते पिल्ले खरीद के ले आया। लेकिन 3 दिन के बाद भागा भागा आया मेरे पास। स्वामी जी मेरी परेशानी तो और बढ़ गई, वो कुत्तों ने तो नाक में दम कर दिया। अब क्या करूं? मैंने कहा तुम्हारे पास घर में बिल्लियां हैं क्या? अरे नहीं स्वामी जी, बिना बिल्लियों के तुम कैसे सुखी हो सकते हो? अच्छा। अब वो पेट शॉप में गया, वहां से 3 बिल्लियों को ले गया। लेकिन अब की बार 2 दिन फ्लैट में मेरे पास पहुंचा। स्वामी जी मैं तो पहले से परेशान हूं। मैंने क्या हुआ क्या? अरे वो कुत्ते बिल्लियों का पीछा करते हैं और बिल्लियां सब वहां पे बोतल बल्ब इत्यादि को गिरा देती हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास घर में तोते हैं? अरे नहीं स्वामी जी, देखो बिना तोतों के तुम दुखी ही रहोगे, ऐसा है। वो जाके और पक्षियों की दुकान से पिंजरे ले आया तोते मैना के। लेकिन अब तो वो 1 दिन के बाद मेरे पास पहुंचा। मैंने कहा क्या हो गया? अरे स्वामी जी वो तोतों ने तो गाली देना सीख लिया है। वो गाली देते रहते हैं, कुत्तों के जैसे भौंकते हैं और बिल्लियों के जैसे म्याऊं म्याऊं करते हैं। आप स्वामी जी हैं, मैं आपके पास आया सुख के रहस्य के लिए, आपने तो मुझे और दुखी कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, एक काम करो, तोतों को आकाश में छोड़ दो, कुत्तों को बेच दो और बिल्लियों को जाके बाहर छोड़ आओ और फिर आना मेरे पास। ऐसा करके वो पहुंचा। मैंने कहा सुखी हो? स्वामी जी बड़ी शांति। लेकिन सास ससुर तो तुम्हारे घर में ही है। हाँ सो तो है। तो उसी परिस्थिति में तुम पहले दुखी हो रहे थे, अब सुखी हो रहे हो, ये अंतर क्या आ गया? उसको विचार आया बात तो सही है, परिस्थिति मेरे दुख का कारण नहीं थी। तो ये दुख के विचार क्यों आते हैं और उनको सुख के विचारों में परिवर्तित करने का रहस्य क्या है, इसको समझिए। एक नवविवाहित स्त्री पति किराए पर घर लिए हुए थे बैंक से लोन लेकर। अब पत्नी हाउसवाइफ थी और पति नौकरी करता था। लेकिन लॉकडाउन हुआ, उसकी नौकरी गई और वो किस्तें नहीं दे पा रहा था। बैंक ने नोटिस दे दिया कि 10 दिन के अंतर्गत यदि हमको इंटरेस्ट नहीं मिला तो ये घर वापस ले लिया जाएगा। अब स्त्री पति को चिंता लग गई कि 10 दिन के बाद हम सड़क पे चले जाएंगे। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? तो 7 दिन के बाद उसे नौकरी मिली। वो कहता है हे भगवान तू कितना दयालु है, मेरे पास घर है रहने को। वो घर उसके पास पहले भी था, लेकिन भगवान को कभी धन्यवाद नहीं दिया था। अब जब वो छीनने वाला था और नहीं छिना तो उसे अनुभूति हुई, भाई देखो मेरे पास क्या है।
तो हम लोग भूल जाते हैं हमारी ऊपर कितनी कृपाएं हैं भगवान की। इसलिए छोटी छोटी बातों पर हम लोग मूड ऑफ करके दुखी बन जाते हैं। उसके बजाय जब भी ये दुख का भाव उत्पन्न हो रहा हो, अगर हम थोड़ा सा विचारों को स्विच कर दें और गिने अपने मन में भगवान की अगणित कृपाओं को, हमें एक नहीं, दो नहीं, हजारों कारण मिल जाएंगे सुखी होने के। देखिए, अगर किसी के पास आंख है, ये प्रत्येक आंख में 12.5 करोड़ सेंसर हैं जिसके द्वारा हम सूर्योदय सूर्यास्त को देख सकते हैं, पक्षी की उड़ान को देख सकते हैं, इंद्रधनुष के 7 रंगों को देख सकते हैं। क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? हम सब के पास ये 2 कान है, प्रत्येक कान में 24,000 ट्यूब फिट है, जिसके माध्यम से हम 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में आवाज़ों को सुन सकते हैं। जब वायु पत्तों को हिलाती है उसकी आवाज़, जब तरंगे पत्थर पर गिरती है उसकी आवाज़, जब बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं उसकी आवाज़। क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? अरे, हमें केवल रियलाइज करना है। इसे कहते हैं कृतज्ञता का भाव, द सेंटिमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो यदि हम अपने विचारों को सुखमय बनाना चाहते हैं, जीवन में अभाव जो है उसको सोचने के बजाय जो भगवान ने हमको दिया उसे फॉर ग्रांटेड लेने के बजाय हम उसमें प्रभु की कृपा का हाथ देखें और तब हम कहेंगे, हे प्रभु, मैं इस योग्य ही नहीं था, जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर कर दी, आपका लाख लाख धन्यवाद। तो आज हमने आनंदित रहने की ये तीसरी कला को सीखा। कृतज्ञता के भाव को हृदय में उत्पन्न करो। इसके आगे और कौन से सूत्र, यंत्र, ज्ञान बिंदु, टेक्निक है, इन पर हम आने वाले प्रवचनों में विचार करेंगे।